हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार फाइनली भगवान राम को तीन दिव्यास्त्र प्राप्त हाँ। हो चुके हैं और भाई साहब उन्होंने कामयाबी से अपना यज्ञ भी कंप्लीट कर लिया है गुरुजी ने। अब आगे देखते होता है क्या स्टार्ट। सीते, पिताजी ने तुम्हारे स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेज दिया है। सच, मैंने अभी अभी घुड़सवार संदेश वाहकों को नगर से बाहर जाते हुए देखा है। ये क्या सेवा कर रहे हैं गुरुजी। राम, मुझे तुम्हारी अच्छाई और बुराई को पहचान करने की योग्यता पर बिल्कुल संदेह नहीं है। देख ले। ना ही तुम्हारी धर्म और अधर्म पर चलने और न चलने की योग्यता पर। किंतु ये मेरा कर्तव्य है तुम्हें स्मरण कराना कि जो दिव्यास्त्र मैंने तुम्हें दिए हैं उनका उपयोग केवल देश और समाज की रक्षा के लिए करना। देश और समाज की रक्षा के लिए सर। दुर्बल की मदद करना। अरे अत्याचारियों का दमन करने के लिए ही इन दिव्यास्त्रों का आह्वान करना। ब्रह्म ऋषि, ये संदेशवाहक मिथिला नगरी से आए हैं। अरे मिथिला नगरी से। हाय 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 हाय। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महाराज जनक ने आपको प्रणाम भेजा है। यानी कि इनको भी मतलब आपको धनुष यज्ञ में और जनक नंदिनी के स्वयंवर में सम्मिलित होने की विनती की है। मतलब तो ये क्या मतलब अब भगवान राम जी वो तो महर्षियों को बोला ना। हाँ, अगर उधर से राजा दशरथ जी को बोलेंगे तो फिर हो सकता है। हाँ? तो जब ये बोला तो फिर हो सकता है ये भी राम। जाए। लक्ष्मण, महाराज जनक के पास साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर का दिया हुआ धनुष है। बिल्कुल। उस अद्भुत शिव धनुष पर आज तक कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। हाँ। अबे उठा नहीं पाया, ला नहीं पाया। सिवाय सीता जी प्रत्यंच के। वही ना, प्रत्यंचे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं उठाई कोई देव, ले तो बहुत बड़ी बात है। प्रत्यंचा नहीं तो फिर बात दैत्य। की बात है ना। हाँ। ना ही गंधर्व और ना ही राक्षस। वो धनुष जितना अलौकिक है, महाराज जनक के पुत्र भी उतनी ही अलौकिक है। हाय हाय। मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चलो और उस धनुष यज्ञ और स्वयं में अबे सम्मिलित हो। भाई। यानी कि ये जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। ऋषि जी लेकर जाएंगे इनको। राम, लक्ष्मण, वह तो राजकुमार है ना। कल प्रातः ही हम ये तो मिथिला कोई नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। ओ तेरी भाई, यानी मतलब कि सीधा जा रहे हैं उधर राजा जनक जी के। अरे ऋषि विश्वामित्र जी जानते हैं कि उसके अलावा कौन करेगा। तैयारियां लगते ही चल पड़ी जानू। ये देख संगीत का चल गई वो। हाँ। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है भाइयों बहनों के।
माते सीते। सीते, ये सब हम तुम्हारे स्वयंवर का वातावरण बनाने के लिए कर रही हैं। अच्छा वातावरण। माता जी शर्मा गई। सुनो सुनो, अभी अभी एक संदेश वाहक देश देश के राजाओं को, ऋषि मुनियों को स्वयंवर का निमंत्रण देकर लौटा है। अरे वाह, राजाओं को, ऋषि मुनियों को, सब कोई विशेष समाचार नहीं है तुम्हारे पास? बड़ा। विशेष समाचार ये है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी आ रहे हैं और उनके साथ सूर्य जैसे तेजस्वी 2 राजकुमार भी आ रहे हैं। सूर्य जैसे तेजस्वी। वो तो है लक्ष्मण जी और राम जी। और सुनो, उस संदेश वाहक का कहना है कि उन 2 राजकुमारों में से एक राजकुमार ने महाभयंकर राक्षसी ताड़का का वध किया है। हाँ भयंकर। हाँ वो तो है, मानना पड़ेगा। इतना बल है उस राजकुमार में। और हाँ, बल उस राजकुमार ने ताड़का को मारने के बाद सुबाहु राक्षस का भी वध कर दिया और मायावी राक्षस मारीच को ना जाने हवा में कहाँ फेंक दिया। हाँ, फिर सोचो। अभी और सुनना शेष है। क्या? उन्हीं दोनों राजकुमारों की वजह से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण करने में सफल हुए। तो सोचो, क्योंकि ये उनकी तारीफ सुन रहे हैं ना, कितने बड़े बड़े इसका काम अर्थ है। है कि वे दोनों राजकुमार साधारण नहीं हैं। हाँ, तो भाई ऐसे ऐसे जो काम करेगा वो साधारण है। वही न, बड़े तर्का जैसे हाँ। राक्षसनी को मारा है। आप सबको पता है अथवा नहीं कि राक्षसी ताड़का को सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त था। सहस्त्र हाथियों का बल। 1000 और हाथी। मारीच और सुबाहु का सामना तो आज तक कोई नहीं कर सका था। तो फिर सोचो कौन है। और यह है भी सत्य, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए जिन्हें अपने साथ ले गए, वो राजकुमार दिव्य पुरुष ही होंगे। और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जैसा तपस्वी और ज्ञानी जिन पर अनुग्रह करते हैं, वो निस्संदेह ही अनुपम, असाधारण और अलौकिक पुरुष ही होने चाहिए। इनकी माते सीते शर्मा गई, इनकी यादें समझ गई है। माते सीते समझ गई है। बातें सीते तो समझ गई हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ जादू है भाई। वो जो 2 राजकुमार आ रहे हैं उनमें, क्योंकि तड़का जैसी भाई साहब उसको राक्षसनी को मारा जिसमें 1000 हाथियों जैसा बल था। और वो सुबाहु था, कौन था? हाँ। मायावी, उनकी सेना को खत्म किया। बस सारी बात। और जो यज्ञ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान राम जी की वजह से तो हुआ है। हाँ। और आज तक वो यज्ञ कंप्लीट नहीं हो रहा था, कोई शक्ति उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक शक्ति ने उसको कंप्लीट किया, वो है भगवान राम जी की। और वो वो तो नहीं हो सकते ना आम से। जारी बात है। लेकिन भाई ऋषि जी को तो भाई साहब मिल चुका है फाइनली इनविटेशन, और ऋषि जी ने बोला कि तुम दोनों भी मेरे साथ भाई चलो। सबको मिला है। वही ना, ऋषि जी तो इतना मजे का कहते हैं कि मतलब कि आज तक उस मतलब उधर भगवान शिव जी का धनुष भी है जिस पर आज तक कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया माता सीते जी के अलावा। हाँ। लेकिन एक बात है कि उसको उठा कौन सकता है? पहले प्रत्यंचा तो दूर की बात है। वही ना, मेन चीज इधर आ रही है, हिला उसको नहीं तो सकता। वही ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। और प्रत्यंचा तो भाई साहब यूं खड़ा करके करने, वो तो सुधनवा जी ने हिम्मत की थी ना उठाने की। उनकी मर्जी के बगैर और लाल के उन्होंने समझाया भी था, लेकिन वो समझ कहाँ रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद वही फिर महाराज ने बोला ना कि जो इसको उठाएगा वो मेरी बेटी को जीत तो लेगा। सारी बात है, मेरी माता बेटी उसकी- सीता जी भी तो उठा सकती है ना। बिल्कुल। तो जारी बात है, फिर जो उठाएगा तो वो माता सीता जी के साथ जोड़ी है उसकी। ये है। लेकिन अब ये देखते हैं, इनविटेशंस पहुंच चुके हैं, अब तो सारे आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब हाँ। देखते हैं आखिर स्वयंवर की शुरुआत कैसे होती है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।